आजमगढ़ में सपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा नेता सुनील कुमार यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी आवाज दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी स्पष्ट कारण उनका अकाउंट पहले सस्पेंड और फिर 24 घंटे के भीतर डीएक्टिवेट कर दिया गया। यादव ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाना गलत है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी पोस्ट किसी भी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं करते और आशंका जताई कि संगठित तरीके से रिपोर्ट कर उनका अकाउंट बंद कराया गया। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर पर भी उन्होंने निशाना साधा और मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। प्रेस वार्ता में अन्य सपा नेता भी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं कि मीडिया से बातचीत में सपा नेता सुनील कुमार यादव ने क्या कहा। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके पीछे एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से विपक्ष दबे कुचलों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है वो नहीं होना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी के जीवन में एक बढ़िया स्कूल, बढ़िया किताब और बढ़िया शिक्षक के अतिरिक्त एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है उसकी जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ प्रश्न, जो एक शिक्षक से खोजता है, जिससे वो अपना एम्बिशन, अपना लक्ष्य बनाता है, समाज की कुछ कुरीतियों को दूर करता है और अपने आप को, देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। उस चीज़ पर चर्चा करता है वो, जो चीज़ किताब में नहीं लिखी गई है। वैसे ही सरकार है, कोई सरकार अगर सत्ता में है, कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रही है, कुछ काम कर रही है, तो विपक्ष का काम है उसके काम की, उसके नीतियों की समीक्षा करना। अगर उसमें कुछ गलत हुआ है, उसकी वजह से अगर कोई ऐसा वर्ग जो वंचित रह जाता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, इससे देश का फ़ायदा होता है। अगर किसी नीति में, सरकार की किसी भी नीति में अगर कुछ भी कमी है तो उससे देश का नुकसान होता है। इसी के लिए लोकतंत्र को जिंदा रखा जाता है, इसी के लिए विपक्ष का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ समय से मैंने अपने सोशल मीडिया को एक्टिव किया हुआ था और उस सोशल मीडिया में लगभग फेसबुक पेज पे मेरे लगभग 1,07,000 फॉलोअर हो गए थे पिछले 1 सालों में। ये गेन करना, फॉलोअर का नंबर बताना मेरी कोई मंशा नहीं है। इस पर मैंने कुछ पोस्ट किया पिछले कुछ समय में और उसकी वजह से मेरा फेसबुक पेज सस्पेंड कर दिया गया। उस पर मैंने अपना रिव्यू फाइल किया। रिव्यू फाइल करने के बाद अगले दिन उसको डीएक्टिवेट भी कर दिया जाता है। मैं 1 बाय 1 आपके सामने वो सारे पोस्ट को जिक्र करता हूं जो मैंने पोस्ट किया था पिछले कुछ दिनों में। ये वो, मैं आपको कॉपी भी दे दूंगा, सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा। ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें मुझे मिला था कि आपका फेसबुक पेज सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके 24 घंटे बाद बिना किसी सुनवाई के मेरा फेसबुक पेज डीएक्टिवेट भी कर दिया जाता है अगले ही दिन। क्यों हुआ होगा ये मैं आपके ऊपर और आपके व्यूअर्स के ऊपर, जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। इस पे कंटेंट क्या लिखा था मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ के बताता हूँ। बीबीसी न्यूज़ हिंदी का एक आर्टिकल निकला था। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ता का दूसरा दौर शुरू हुआ है। ये बीबीसी न्यूज़ हिंदी का है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ता का दूसरा दौर शुरू हुआ है। वार्ता के इस चरण में दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत मांगों की तकनीकी पहलुओं पर जांच की जाएगी। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया और अपने फेसबुक पे पोस्ट किया। पोस्ट में मैंने क्या लिखा है, लेकिन युद्ध रुकवाने का ठेका तो विश्व शीर्ष जुमलाधिपति झांसाराम के पास था। 56 इंच का सीना भी जुमला निकला। दरअसल चौथी पास अनपढ़ राजा का सीना मात्र 4 इंच का है और जिगरा चवन्नी जितना, एकदम मुर्गी जैसा। इसमें मैंने किसका नाम लिया है? कोई अपने ऊपर ले ले तो उससे समझदार कोई नहीं है भैया। यानी आपका सीना सच में 4 इंच का ही था। श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक पोस्ट जिसमें उन्होंने स्पीच देते हुए लिखा था, माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, फिर भी कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी कर ले। इस पर मैंने रिप्लाई करते हुए उनको कमेंट में लिखा था कि सिर्फ माफियाओं को नहीं, कुंभ में लापता लोगों को और कोडिंग सिरप में मारे गए बेगुनाहों और मासूमों को भी मिट्टी में मिलाने का काम आप ही की व्यवस्था में हुआ है। आंखों के सामने से धुआं हट जाए तो एक नज़र बुंदेलखंड से सोनभद्र तक चल रहे खनन माफियाओं पे भी डाल दीजिए।
मिट्टी हमारी, धुआं आपकी, सरकार आपकी, और तो और माफिया भी आपके। इसमें क्या गलत लिखा है मैंने? क्या इस चीज़ की वजह से मेरा फेसबुक सस्पेंड होना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता इसमें किसी ऐसे शब्द का यूज़ किया गया है जो मेटा पॉलिसी को वायलेट करता हो। तीसरा पोस्ट, प्राइवेट फेसबुक है, जैसे प्राइवेट कंपनी का है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो आपका क्या आरोप है कि मतलब इसमें? देखिए, ऐसा है ना कि इसमें कोई शब्द ऐसा नहीं लिखा गया है जिससे इससे मेटा की पॉलिसी वायलेट होती। मैं इंजीनियर हूँ, थोड़ा सा पॉलिसीज़ को मैंने स्टडी किया हुआ है। इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं लिखा हुआ है जिससे मेटा की कोई पॉलिसी वायलेट होती हो। माफियाओं का शब्द का नाम योगी आदित्यनाथ जी ने लिया था, मैंने नहीं। मैंने इस पे कमेंट लिखा था। तो किसी चीज़ को कंडेम करने पे मेटा तो नहीं बैन करता है। इसमें जहाँ तक मुझे ऐसा एहसास है, किसी आईटी सेल ने इस पे हमारी पोस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट किया है ताकि ये मेरा फेसबुक पेज बैन हो जाए। क्या आपका यह मानना है कि सुपर वर्क भी दबाव में आ गए हैं? क्या माफ़ करिए, फिर से रिपीट करिए। आपका यह मानना है कि जुगर वर्ग भी दबाव में आ गए हैं क्या मोदी और योगी पे? इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, है ना। मार्क जुगरबर्ग अपना काम कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो सबके लिए है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप कुछ पोस्ट कर रहे हो और मैं उस पोस्ट पे रिपोर्ट कर रहा हूँ और कई सारे लोगों से रिपोर्ट करवाया, तो फेसबुक बाउंड हो जाता है बैन करने के लिए उसको। वैसा ही कुछ मेरे फेसबुक के साथ हुआ है, और ये कौन कर सकता है वो आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सस्पेंड करने से पहले, इंजीनियर साहब, पेज सस्पेंड करने से पहले क्या मेटा की तरफ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन? जी, इन्फॉर्मेशन आई थी। जो स्थानीय प्रशासन है या सरकार की किसी मिनिस्ट्री की तरफ से कोई मैसेज आपको मिला कि आपने इसी नियम को तोड़ा है, इसकी वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि ड्यू टू सम पॉलिसी वायलेशन वी आर सस्पेंडिंग योर पेज, if you think that this decision has been taken mistakenly you can report to us। मैंने उनको मेल लिखा, रिपोर्ट किया। उनका एक AI चैट माध्यम होता है जिसमें कि सारा का सारा मैंने ये सारी पोस्ट उनको भेजा। उनके जो सवाल थे उससे ऐसा आभास हुआ मुझे कि ये किसी पर्सनल व्यक्तित्व द्वारा उसको रिपोर्ट किया गया है। देखिए, मैं तो जो कर रहा था मैं करता ही रहूँगा। मैंने फेसबुक नया बना लिया है, और भी कई सारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव हो जाने वाला हूँ। व्हाट्सएप चैनल भी मैंने बना लिया है। मैं लिखना बंद नहीं करूँगा। मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ तक लोग बंद करते हैं।